नमस्कार, सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। बीजापुर से बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया है। 30 फीट ऊंचे स्मारक को ध्वस्त किया गया है। कोबरा 204 और केरपू 81 वाहिनी की संयुक्त कार्रवाई, नक्सली विरोधी अभियान के तहत ध्वस्त किया गया स्मारक। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं और अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया जा रहा है और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं एक एक कदम प्रशासन की टीम आगे बढ़ रही है। नक्सलियों का खात्मा हो रहा है या फिर नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और नामो निशान भी हटाए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया है। 30 फीट ऊंचे इस स्मारक को ध्वस्त किया गया है और इसके साथ ही नक्सल विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई भी लगातार जारी है। सीएम विष्णुदेव साय एक तरफ अपील कर रहे हैं मुख्य धारा से जुड़ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्होंने रोड मैप सौंपा, किस तरीके से विकास किया जाए। विकास हो रहा है, ओलंपिक से लेकर तमाम चीजें चल रही हैं और इस बीच एक्शन, इस बीच मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सहयोगी पंकज भदौरिया हमारे साथ अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, बताएं, नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया गया है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। किस इलाके की ये तस्वीरें हैं और कितना इंपैक्ट डालती हैं? देखिए, यह जो तस्वीर है बीजापुर जिले के पामेड़ के इलाके से निकली हुई तस्वीर है। उस इलाके में नए नए कैंप बैठाले गए हैं और ये वो इलाका है जो नक्सलियों का हार्डकोर और जोन पकड़ का इलाका पड़ता है। इधर बटालियन जोन नक्सलियों की अब से पहले तक काम करती थी। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने 2026 का एक टारगेट फिक्स किया, उसके बाद सड़कें, सुरक्षा और स्वास्थ्य तीनों को लेकर के सरकार आगे की तरफ बढ़ रही है और जंगल में उन इलाकों में सुरक्षा के कैंप लगाए गए हैं जिस इलाके में आम आदमी का जाना भी मुश्किल होता था। ये उसी इलाके की सर्चिंग की तस्वीर है जहां पर 35 फुट से ऊंचा एक स्मारक नक्सली लीडर का था, जहां पर जवान सर्चिंग में पहुंचे और उस स्मारक को ध्वस्त कर दिया। स्मारक का मतलब ये होता है कि नक्सलियों का वजूद, नक्सली अपना वजूद दिखाने के लिए उन इलाकों में स्मारक लगा करके रखते हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे आधार का इलाका है और अभी तक सरकार की मूलभूत सुविधाएं इस इलाके में नहीं पहुंची। तो जिस तरीके से इस स्मारक को तोड़ करके जवानों ने इस बात का मतलब आगाज किया है कि अब कोई भी इलाका नक्सलियों की पकड़ का इलाका नहीं है। जवान हर इलाके तक पहुंच रहे, चाहे वो बीजापुर का इलाका हो, सुकमा का हो या दंतेवाड़ा को। जी बिल्कुल सही आपने कहा। और पंकज, आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले दर्शकों को जरा ये तस्वीरें दिखा दें। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और इस स्मारक को देखिए और जरा गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देखिए 30 फीट ऊंचे स्मारक ये जो है और इसके किनारे आपको पीले रंग का जेसीबी मशीन नजर आएगा। आमतौर पर आपने इतनी छोटी जेसीबी मशीन नहीं देखी होगी जो इस 30 फीट ऊंचे स्मारक के सामने छोटा नजर आ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं और सहयोगी पंकज भदौरिया लगातार अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। एक बड़ा अपडेट है जिस तरीके से पंकज ने बताया कि ये गढ़ वाला इलाका नक्सलियों का रहा है और तभी उन्होंने स्मारक और ये सारी चीजें की हुई हैं, लेकिन अब उसे हटाना, उसे तोड़ना, उसे ध्वस्त करना एक बड़ा संदेश देता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, नजर बनाए रखें आप। छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकायों को लेकर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। सीएजी की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। यहां खरीदी और सुविधा विस्तार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक आवश्यकता के बिना 370 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया। कॉलोनाइजरों की भी 1,54,00,000 रुपए का लाभ पहुंचाने का खुलासा हुआ है। वहीं कोरबा में निगम के ठेकेदार को भी अतिरिक्त भुगतान किए जाने का मामला सामने आया। 137 स्थानीय निकायों के ऑडिट में 1613 आपत्तियां पाई गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नगरीय निकायों से संबंधित कैग रिपोर्ट 2022 को पटल पर रखा और इस संबंध में कैग की रिपोर्ट कैग कार्यालय से जारी की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ की अलग अलग जो नगरीय निकाय हैं उनमें कई सारी अनियमितताएं सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ के 137 नगरीय निकाय की जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट, उसमें भी कई सारी आपत्तियां दर्ज की गई हैं और इससे खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में 370 करोड़ से ज़्यादा का जो व्यय है वो अनियमित तरीके से किया गया है। इसमें कई सारी ऐसे भी खुलासे हुए हैं, जैसे कि नगरीय निकाय में 154 लाख मतलब 1,54,00,000 रुपए की जो EWS की ज़मीनें थी उसमें से जो कॉलोनाइजर हैं उन्हें अनुचित लाभ नगरीय निकायों के द्वारा पहुंचाया गया है। इसके अलावा कोरबा नगर निगम में ठेकेदारों को 7,88,00,000 रुपए के अतिरिक्त भुगतान भी कर दिया गया। इस तरीके से
और भी कई अनियमितताएं सामने आई हैं और 2017 से 2022 के बीच में जो वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि नगरीय निकाय को जो फंड दिया जाना है ताकि नगरीय निकाय क्षेत्र का बेहतर तरीके से विकास हो सके, लेकिन राज्य सरकार ने उतना फंड उनको उपलब्ध नहीं कराया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी कई सारी टिप्पणियां कैग की रिपोर्ट में की गई हैं और जो कैग की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय जो 137 नगरीय निकाय हैं उनको के बारे में जारी की गई हैं। इसके साथ साथ जो खामियां हैं, खामियों के अलावा जो अच्छी पहल की गई है उसका भी जिक्र किया गया है। तो अंबिकापुर में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और साफ़ सफाई को लेकर जो अच्छी प्रैक्टिसेस शुरू की गई हैं तो उसकी तारीफ की गई है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।